हेलो एंड वेलकम टू महामाया सिलेक्शन। और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्पेशल कोर्स क्लास में, जो कि है सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। ये वन कोर्स फॉर ऑल एग्ज़ाम्स है। आप चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप चाहे बैंकिंग एस्पिरेंट हो या एसएससी एस्पिरेंट हो, ये कोर्स सबके लिए। तो आज है हम रीजनिंग की क्लास में, और रीजनिंग में हम आज करने वाले हैं ऑर्डर एंड रैंकिंग। इससे पहले रीजनिंग के बहुत सारे टॉपिक्स भी मैंने कवर कर लिए हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट पर जाकर उन सारे वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो आज है हमारा ऑर्डर एंड रैंकिंग का पार्ट 1, जिसमें हम जानेंगे कि ऑर्डर एंड रैंकिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, किन किन टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, और उन्हें सॉल्व करने के लिए ट्रिक्स कैसे हम अप्लाई करें। तो ऑर्डर एंड रैंकिंग जो होती है वो बेसिकली ये होती है कि कुछ लोगों की पोजीशन, कुछ लोग हो सकते हैं, आर्टिकल्स हो सकती हैं, उनकी पोजीशन से रिलेटेड, वो अगर एक सीरीज़ में बैठे हैं तो उनकी पोजीशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। चलिए देखते हैं कि ऑर्डर एंड रैंकिंग से रिलेटेड किन किन टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऑर्डर एंड रैंकिंग जो होती है वो किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 3 to 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो है वो ऑर्डर एंड रैंकिंग से बनते हैं। वो या तो 2 लाइनर पजल के रूप में, 1 लाइनर या 2 लाइनर पजल के रूप में जब भी आएगी तो 2 मार्क्स या 3 मार्क्स की होगी, और अगर पजल के फॉर्म में आ गई तो 5 मार्क्स की होगी। इसके अलावा सीरीज़ वगैरह के भी कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो ऑर्डर पे बेस्ड होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि किन किन टाइप्स के क्वेश्चन इनमें पूछे जाते हैं। सबसे पहला जो हमारा पहला टाइप है, कॉमन टाइप है, वो टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स बेस्ड ऑन द गिवन डेटा। यानी कि आपको एक डेटा गिवन होगा कि 5 लोग या 10 लोग एक लाइन में बैठे हुए हैं, वो चाहे तो नॉर्थ की तरफ या तो साउथ की तरफ या तो ईस्ट की तरफ या तो वेस्ट की तरफ, या फिर उनके डायरेक्शन जो है वो रैंडम होंगे, निश्चित नहीं होंगे। कुछ लोग साउथ की तरफ होंगे तो कुछ लोग नॉर्थ की तरफ होंगे, यानी ऑपोजिट डायरेक्शंस में भी हो सकते हैं। ऐसे केसेस में हमें क्या निकालना होगा? टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स। तो हमें क्या पूछा जा सकता है कि कितने व्यक्ति उसमें बैठे हुए हैं उस अरेंजमेंट में। सेकंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से आता है वो ये है कि रैंक ऑफ पर्सन फ्रॉम द लेफ्ट और राइट। जैसे ये एक सीरीज़ है, मान लो कि यहाँ पे ये एक लाइन है और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोग बैठे हुए हैं। तो हमसे ये पूछा जा सकता है कि उस व्यक्ति की जो नंबर होगी, मान लो हमने इस व्यक्ति के बारे में पूछा है, तो इस व्यक्ति की जो पोजीशन होगी वो लेफ्ट से और राइट से कितनी होंगी। ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। थर्ड हमारे पास है क्या? नंबर ऑफ पर्सन्स इन बिटवीन 2 पर्सन्स। अब 2 लोगों के बीच में मान लो ये एक व्यक्ति है और ये हमारा एक व्यक्ति है और ये हमारा दूसरा व्यक्ति। तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं जिसमें हमें ये बताना हो कि 2 लोगों के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं। फिर हमारे पास क्या है? मिनिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स इन अ रो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है कि एक रो में कितने अधिकतम और न्यूनतम, यानी मैक्सिमम और मिनिमम कितने लोग हो सकते हैं, ये भी हमसे पूछा जा सकता है। फिफ्थ टाइप जो है वो ये है कि नंबर ऑफ पर्सन्स ऑन आइदर साइड ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन। अब हमसे ये पूछा जाए कि ये जो व्यक्ति है, ये मान लिया ये ए है, तो इसके लेफ्ट साइड में और इसके राइट साइड में कितने व्यक्ति हैं। ये ऐसे सवाल भी हमसे पूछे जा सकते हैं। फिर हमारे पास आता है रैंक ऑफ पर्सन आफ्टर इंटरचेंजिंग द पोजीशन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप है। अब मान लो कि ये ए है और ये बी है, और हमने क्या किया कि ए की पोजीशन बी से इंटरचेंज कर दी, यानी ए जो है वो हमारा यहाँ चला गया और बी जो है हमारा वो यहाँ आ गया। ऐसे केसेस में पोजीशन के बारे में सवाल पूछा जा सकता है। फिर हमारे पास क्या है? असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पर्सन्स अकॉर्डिंग टू देयर कैटेगरीज। जी हाँ, ये जो है इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें हमारे पास एक तो ऑर्डर एंड रैंकिंग का पजल होगा ही, साथ में कोई एक वेरिएबल होगा जैसे एज, हाइट, रैंकिंग, मार्क्स एक्सेट्रा, और इन पे हम इन लोगों को ऐसे पोजीशन में बिठाएंगे और उस पोजीशन के बारे में क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, पहले केस 1 डील करते हैं। तो हम अपना फर्स्ट केस डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट केस 1 ये है कि टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स। क्या हमें फाइंड करना है? टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स व्हेन रैंक ऑफ 1 पर्सन आर गिवन फ्रॉम बोथ दी साइड्स ऑफ द रो। ऐसे केस में हमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स ज्ञात करना है जिस केस में एक ही व्यक्ति की दोनों तरफ से पोजीशंस बताई गई हो। जैसे कि मान लेते हैं ये हमारे पास एक सीरीज़ है, यहाँ हमारा बैठा है ये ए। हमने कहा कि ए जो है वो लेफ्ट साइड से थर्ड है, एंड ठीक है इसी ए की पोजीशन हमने राइट साइड से कहा कि ये राइट साइड से कितना है? 8th है। तो ऐसे केस में हमें क्या बताना है कि
टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं। तो इस सीरीज़ में, इस रो में, इस अरेंजमेंट में टोटल नंबर कितने हैं, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं हमसे। यानी कि एक ही व्यक्ति, हमने अलग अलग व्यक्ति नहीं, एक ही व्यक्ति एक ही पोजीशन लेफ्ट से पता है और एक ही पोजीशन हमें राइट से पता है। तो ऐसे केस में हम टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कैसे निकालेंगे। तो जी हाँ, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है। टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स के लिए ऐसे केस में जहाँ एक ही व्यक्ति की पोजीशन दोनों दिशाओं से दी गई हो, जैसे कि यहाँ इस सीरीज़ में लेफ़्ट से भी दी गई हो और राइट से भी दी गई हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे, R1 और R2 को ऐड कर देंगे। R1 और R2 को ऐड कर देंगे और उसमें से एक माइनस कर देंगे। R1 और R2 को ऐड कर एक माइनस कर देंगे। हम एक माइनस इसलिए करते हैं क्योंकि इस व्यक्ति एक ही पोजीशन जो है वो हमने 2 बार काउंट कर ली है। तो एक ही व्यक्ति को हम 2 बार तो सीरीज़ में काउंट नहीं कर सकते, वो एक ही बार बैठा हुआ होगा, इसलिए हम क्या करते हैं कि उसमें से एक माइनस कर लेते हैं। तो हमारा क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स R1 प्लस R2 माइनस 1। अब R1 R2 क्या है, R1 हमारा क्या है, एक हमारा लेफ्ट से पोजीशन है और एक हमारा राइट से पोजीशन है। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये जो R1 R2 हमने लिखा है L प्लस R माइनस 1, यानी कि ये हमारे क्या है, लेफ्ट से पोजीशन और ये हमारी राइट से पोजीशन, और हमने घटा दिया एक, क्योंकि एक ही व्यक्ति को हम 2 बार काउंट नहीं कर सकते। चलिए अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है कि इन अ रो ऑफ पर्सन्स द पोजीशन ऑफ अजय इज 30th फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द रो एंड द पोजीशन फ्रॉम द राइट साइड ऑफ रो इज 34th। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स इन द रो। हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि अजय जो है वो बाएं तरफ से कितना 30वां है और दाएं तरफ से वो कितना 34वां है। यानी कि यहाँ पे अजय की 2 बार पोजीशन दी गई है, एक बार लेफ्ट से और एक बार राइट से। ये हमारा कौन है, अजय। अजय की पोजीशन हमारी लेफ्ट से भी दी गई है, लेफ्ट से कितना है 30 और राइट से कितना है 34। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स हम कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया था L प्लस R माइनस 1। तो L हमारे पास 30 प्लस 34 देन माइनस 1, यानी कि ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास 63 आ गया। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हुए, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स उस रो में 63 हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले केस को डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास भी पहले ही केस का पार्ट 2 है। इसमें हमें क्या करना है कि हमें to find the position of a person from the opposite side when ranked from one side and total number of persons are given। इस बार हमें क्या करना है कि हमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स पता है, हमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स पता है, देन एक साइड से हमें रैंक भी पता है, रैंक फ्रॉम वन साइड, रैंक फ्रॉम वन साइड। तो अब क्या हम रैंक फ्रॉम अदर साइड निकाल सकते हैं, रैंक फ्रॉम अदर साइड, ये हमें नहीं पता जो हमें निकालना है। आपको टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स दिए रहेंगे, उनमें से किसी एक व्यक्ति की एक तरफ से रैंक दी रहेगी और दूसरी तरफ से रैंक आपको पता करनी होगी। ऐसे केस में हम क्या करेंगे, हमने देखा था कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स जो टोटल था वो क्या था हमारा, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। सो ये हमारा फॉर्मूला था। तो इस बार हम क्या करेंगे, मान लो कि कोई एक पोजीशन दी गई हो, ये हमने R1 और R2 भी लिखा था। R1 और R2 क्या है, एक लेफ्ट से पोजीशन है, एक राइट से पोजीशन है। तो कोई भी पोजीशन हमें पता होगी तो हम इस फॉर्मूले पे प्लेस करके वैल्यूज़ हम अदर साइड से पोजीशन पता कर सकते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये देखिए हमारे पास एग्जाम्पल है, ये है कि इन अ रो ऑफ 42 पर्सन्स द पोजीशन ऑफ रमेश फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द रो इज 22nd। वॉट इज़ द पोजिशन ऑफ रमेश फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ द रो। क्वेश्चन के कहने के अकॉर्डिंग एक रो में कुल 42 लोग हैं और रमेश की पोजीशन जो राइट साइड से है वो 22वीं है। तो हमें उसकी पोजीशन लेफ्ट साइड से बतानी है कि क्या होगा। चलिए देखते हैं इसको। मैंने क्या बताया था प्रीवियस में, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स। हमने क्या किया था, राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1। टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स हमारे पास कितनी है, 42। राइट से उसकी जो है रैंक वो कितनी है, 22nd। लेफ्ट से उसकी रैंक कितनी है, लेफ्ट से उसकी रैंक हमें नहीं पता, इसे हम L लिख लेते हैं एंड देन -1। अब ये जो हमारा -1 है इधर आकर हमारा क्या हो जाएगा, ये 43 हो जाएगा और ये 22 प्लस L
अब L की वैल्यू तो हम निकाल सकते हैं 43 माइनस 22 जो कि होगी 21। सो लेफ्ट से उसकी पोजीशन कितनी होगी 21। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले टाइप पे। चलिए अब हम आ चुके हैं अपने केस 2 को डिस्कस करने। केस 2 हमारा क्या है, टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स इन अ रो व्हेन रैंक ऑफ 2 पर्सन्स एंड नंबर ऑफ पर्सन हु आर सिटिंग बिटवीन दीज टू आर गिवन। अब ये केस हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास है एक रो और इसमें कुल कितने लोग हैं हमें पता है, टोटल लोग हमें पता है। हमें क्या करना है कि ये ए है और ये बी है, ये ए है और ये बी है और इसके बीच में बैठे हुए लोग। हमें ये पता है कि जो सेकंड केस है इसमें हमें क्या पता करना है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स हमें पता करना है। कब, जब हमारे पास एक सीरीज दी गई है या एक अरेंजमेंट है और उसमें से हमें 2 व्यक्तियों की जो रैंक है वो पता है, ये ए की रैंक है और ये बी की रैंक है, हमें पता है। और इनके बीच में कितने लोग बैठे हैं ये भी हमें पता है। ऐसे केस में हम टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कैसे निकालेंगे, ऐसे केस में हम टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। अब इस तरह के केस में भी 2 केस हो सकते हैं। ऐसे केस में 2 केस हो सकते हैं। एक तो तब जब हमारे पास ए और बी दोनों ही अलग अलग बैठे हो, यानी कि आगे पीछे बैठे हो। तो हमारे पास फर्स्ट केस क्या है, फर्स्ट केस है नॉट द ओवरलैपिंग केस, यानी इस केस में ए बी एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, वो बिल्कुल अलग अलग बैठे हैं। when total number of students is greater than left position of one person plus right position of another person। ऐसा केस अराइव कब होगा हमारे पास, उस केस में जब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो ज़्यादा है किससे, लेफ्ट पोजीशन ऑफ 1 पर्सन प्लस राइट पोजीशन ऑफ 1 पर्सन। यानी कि जो व्यक्ति लेफ्ट में है उसकी पोजीशन और राइट में जो है उसकी पोजीशन वो क्या होगी, वो हमारी कम होगी किससे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से, वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से कम होगी। ऐसे केस में हम क्या करने वाले हैं, चलिए देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स हमारा किसके बराबर हो जाएगा, सम ऑफ पोजीशंस ऑफ 2 डिफरेंट पर्सन्स फ्रॉम बोथ साइड्स प्लस नंबर ऑफ पर्सन्स बिटवीन 2 पर्सन्स और नंबर ऑफ पर्सन्स बिटवीन 2 पर्सन्स, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स माइनस सम ऑफ पोजीशंस ऑफ 2 डिफरेंट पर्सन्स फ्रॉम बोथ साइड। ऐसे केस में हम टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कैसे निकालेंगे, हम जो व्यक्ति है जिसकी 2 पोजीशंस दी गई हैं उन दोनों पोजीशंस को ऐड कर देंगे और उसमें क्या ऐड करेंगे, उन 2 लोगों के बीच में बैठे हुए लोगों की संख्या कितनी है उसको भी हम ऐड कर देंगे। तो ऐसे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स आ जाएगा। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इन अ रो ऑफ 62 persons, Riya is 24th from the left side of the row and Raman is 20th from the right side of the row. Find out the number of persons sitting between them. इस बार हमें क्या निकालना है, हमने यहाँ क्या देखा था, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स के लिए फॉर्मूला था और इस बार हमें पर्सन सिटिंग बिटवीन देम निकालना है। यानी कि एक जो सीरीज़ है हमारी, इसमें रिया जो है वो 24वीं है लेफ़्ट साइड से, ये हमारी रिया है, लेफ़्ट साइड से इसकी पोजीशन 24वीं है। और ये हमारा रमन है, रमन जिसकी पोजीशन राइट साइड से 20 है। ऐसे केस में हमें ये निकालना है कि इन दोनों के बीच में कितने लोग बैठे हुए होंगे। चलिए इसको करते हैं। हमारे पास फॉर्मूला क्या था टोटल नंबर के लिए, हमारे पास टोटल के लिए फॉर्मूला ये रहा, सम ऑफ पोजीशंस ऑफ 2 डिफरेंट पर्सन्स फ्रॉम बोथ साइड्स। यानी रिया की पोजीशन कितनी है 24 और रमन की पोजीशन 20, तो हमने इन दोनों को ऐड कर दिया प्लस नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन, तो ये हमने n मान लिया। और टोटल व्यक्ति यहाँ कितना है 62 है, यहाँ टोटल हमारे पास 62, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 44 प्लस n। तो n की वैल्यू क्या होगी 62 माइनस 44 यानी कि 18। तो इन दोनों के बीच में यानी कि रिया और रमन के बीच में टोटल कितने लोग 18 लोग बैठे हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट हमारे पास है ओवरलैपिंग केस, यानी इस केस में क्या हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है। ये कब होगा, जब लेफ्ट पोजीशन एक व्यक्ति की और राइट पोजीशन दूसरे व्यक्ति की, इन दोनों का जब हम सम निकालेंगे ये क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से ज़्यादा होगा। ऐसे केस में हम क्या करेंगे, यानी कि यहाँ क्या हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है। अब देखते हैं ऐसे केस में जहाँ
एक पोजीशन लेफ्ट से और एक पोजीशन राइट से दी गई हो और वो क्या हो, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से कम हो। ऐसे केस में हम टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितना निकालेंगे, ये हमारे पास, ये हमारा पहला फॉर्मूला है R1 + R2 माइनस नंबर ऑफ पर्सन्स। ये देखिए, तो ऐसे केस में हम टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कैसे निकालेंगे, R1 + R2 माइनस नंबर ऑफ पर्सन्स बिटवीन 2 पर्सन्स प्लस 2। और दूसरा हमारे पास क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ पर्सन्स बिटवीन 2 डिफरेंट पर्सन्स इज इक्वल टू सम ऑफ पोजीशन ऑफ 2 डिफरेंट पर्सन्स फ्रॉम बोथ दी साइड्स माइनस टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स माइनस 2। चलिए इस क्वेश्चन को करके देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए तो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है, इन अ रो ऑफ 62 पर्सन्स रिया इज 36 फ्रॉम द लेफ्ट साइड। ये हमारे पास रो है जिसमें टोटल 62 पीपल है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि रिया की पोजीशन जो है वो लेफ़्ट साइड से दी गई है। रिया की पोजीशन कितनी है, 36, और रमन की पोजीशन क्या है, राइट साइड से 29 है। राइट साइड से रमन की पोजीशन जो है वो 29 है। तो हमें क्या बताना है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन देम, यानी कि रिया और रमन के बीच में कितने लोग बैठते हैं ये हमें बताना है। हम इस केस में क्या करेंगे, हम रिया और रमन की पोजीशंस को ऐड कर देंगे। रिया और रमन की पोजीशंस को हम ऐड कर देंगे और उनमें से हम क्या घटा देंगे, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स -2। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे लेफ़्ट और राइट की पोजीशंस को हम ऐड कर देंगे, यानी कि नंबर जो हमारा एक्सपेक्टेड नंबर है उसके लिए हम क्या करेंगे, लेफ़्ट और राइट की पोजीशंस को ऐड करेंगे, उनमें से माइनस करेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और हम माइनस कर देंगे 2 इसलिए क्योंकि हमने एक व्यक्ति रिया और रमन को क्या किया है, 2 बार काउंट कर लिया है, इसलिए यहाँ -2 होगा। अब देखिए L + R हमारे पास कितना है, L + R हमारे पास है 36 + 29 यानी कि 65। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 62 देन -2। तो ये हमारे पास कितना निकल के आया, ये हमारे पास निकल के आया 1, यानी कि रिया और रमन के बीच में केवल और केवल एक लोग बैठे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले टाइप पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, टू फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन्स आफ्टर और बिफोर अ पर्सन हुज रैंक इज गिवन। ये जो केस 3 है ये क्या है, ये भी काफ़ी कॉमन है। हमें ऐसे लोगों की संख्या बतानी होगी जो किसी व्यक्ति से पहले या बाद में बैठे हों और उस व्यक्ति के बारे में हमें, उस व्यक्ति की पोजीशन के बारे में हमें मालूम होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन के लिए देखते हैं कि ट्रिक क्या है हमारे पास। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ पर्सन्स आफ्टर और बिफोर द गिवन पर्सन इन अ रो इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स माइनस पोजीशन ऑफ द सेम पर्सन फ्रॉम अनदर साइड। देखिए ऐसे केस में हम क्या करेंगे, पहले तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स हमने निकाला, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स में से हम क्या माइनस करेंगे, उस व्यक्ति की पोजीशन दूसरी साइड से, पोजीशन ऑफ पर्सन फ्रॉम अनदर साइड। सो हमारे पास है फ्रॉम अनदर साइड। चलिए इसको करते हैं। हमारे पास जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है, इन अ रो ऑफ 20 पर्सन्स द पोजीशन ऑफ ऋतु फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द रो इज 6, फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन्स आफ्टर ऋतु इन द रो। क्वेश्चन के कहने का मतलब कि एक रो है जिसमें 20 लोग हैं और ऋतु की पोजीशन लेफ्ट साइड से 6 है। तो हमें बताना है कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स ऋतु के बाद उस रो में कितने हैं, यानी कि ऋतु के बाद, ना कि ऋतु से पहले वाले और ना ही सारे। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले टोटल हमारे पास क्या है, टोटल हमारे पास 20 है, माइनस क्या किया, पोजीशन ऑफ पर्सन फ्रॉम अनदर साइड। अब उस व्यक्ति की पोजीशन हम अनदर साइड से कैसे निकालेंगे, एक साइड से ऋतु की पोजीशन 6 है और टोटल कितने हैं 20, तो अनदर साइड से इसकी पोजीशन कितनी हो जाएगी, 20 - 6 यानी कि 14। सो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 20 माइनस पोजीशन फ्रॉम अनदर साइड यानी कि 20 - 14 यानी कि 6। सो ये हमारा क्या हो, नंबर ऑफ पर्सन्स आफ्टर ऋतु इन द रो। तो ऋतु के बाद कितने लोग हैं, 6 लोग। 6 लोग हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। चलिए अब केस 4 को डिस्कस करते हैं। केस 4 हमारे पास क्या है, केस 4 जो हमारे पास है वो है कि व्हेन इन अ रो द पोजीशन ऑफ 2 पर्सन्स आर गिवन एंड देयर पोजीशंस आर इंटरचेंज्ड।
and after interchanging the position of first person is given from the same side as before interchanging. काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप है ये, इस पर बहुत सारे सवाल बनते हैं. इस केस में क्या होगा कि हमारे पास एक रो है, इसमें दो व्यक्तियों की पोजीशन बताई गई है और हम क्या करते हैं कि इनकी पोजीशन को एक्सचेंज कर लेते हैं. यानी कि मान लेते हैं यहाँ ए था, यहाँ बी था, तो अब नए वाले अरेंजमेंट में हमारा बी यहाँ होगा और ए यहाँ होगा. तो ऐसे केस में हम कैसे निकालेंगे, चलिए देख लेते हैं. सबसे पहले न्यू पोजीशन ऑफ द सेकेंड पर्सन फ्रॉम द सेम साइड एज बिफोर इंटरचेंजिंग. तो जो नया वाला व्यक्ति है जो आया है, तो जो व्यक्ति है हमारे पास दूसरा वाला जिसकी नई पोजीशन हमें बतानी है, वो हमारे पास कैसे आएगा, वो हमारे पास आएगा पोजीशन ऑफ सेकेंड पर्सन फ्रॉम द सेम साइड बिफोर इंटरचेंजिंग प्लस प्री पोजीशन ऑफ फर्स्ट पर्सन आफ्टर इंटरचेंजिंग एंड जूनियर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन बिफोर इंटरचेंजिंग फ्रॉम सेम साइड. चलिए तो इस क्वेश्चन को करते हैं. इस क्वेश्चन के साथ ही एक दो और हमारे पास छोटे छोटे टिप्स हैं, उनको भी देख लेते हैं. तो ऐसे केस में, इंटरचेंज वाले केस में हम टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कैसे निकालेंगे. सम ऑफ पोजीशंस ऑफ अ पर्सन, एक ही व्यक्ति की जो दो अलग अलग साइड से पोजीशन है उनको हम ऐड कर देंगे और उसमें से एक माइनस कर देंगे. अब सेकेंड हमारे पास क्या आता है, नंबर ऑफ पर्सन्स बिटवीन टू पर्सन्स, दो लोगों के बीच में कितने लोग बैठे हैं, ये इंटरचेंज वाले केस में हम कैसे निकालेंगे. डिफरेंस इन द पोजीशंस ऑफ अ पर्सन, सेम पर्सन हुज पोजीशन फ्रॉम द सेम साइड बिफोर एंड आफ्टर इंटरचेंजिंग इज गिवन. यानी कि ये क्या होगा, ये जो व्यक्ति सेम साइड पे बैठा है इंटरचेंज होने से पहले उनकी पोजीशन का डिफरेंस -1. चलिए अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं. एग्जाम्पल हमारे पास है कि इन अ रो ऑफ गर्ल्स प्रतिभा इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट एंड कनिका इज 23rd फ्रॉम द राइट. इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशंस देन प्रतिभा बिकम्स 18th फ्रॉम द लेफ्ट, देन एट व्हाट पोजीशन विल कनिका बी फ्रॉम द राइट. चलिए क्वेश्चन को समझते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है. एक लड़कियों की रो है, ये प्रतिभा जो है वो इस रो में प्रतिभा लेफ्ट से 15th है, लेफ्ट से 15th है और इसी में कनिका जो है वो राइट से 23rd है. ठीक है, आगे इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशंस देन प्रतिभा बिकम्स 18th फ्रॉम द लेफ्ट. अब अगर ये अपनी पोजीशंस इंटरचेंज कर लेती हैं, यानी कि कनिका यहाँ चली जाती है, कनिका हमारी यहाँ चली गई, तो कनिका की पोजीशन 15th हो जाएगी लेफ्ट से और प्रतिभा जो है वो कनिका की जगह आ जाती है, यानी कि ये 23rd फ्रॉम राइट पे आ जाती है. तो इस केस में व्हाट पोजीशन विल कनिका बी फ्रॉम राइट, तो कनिका की पोजीशन राइट से क्या होगी. चलिए यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास प्रतिभा की पोजीशन लेफ्ट से और यहाँ पे प्रतिभा की पोजीशन राइट से हमारे पास गिवन है. अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्रतिभा बिकम्स 18th फ्रॉम द लेफ्ट, प्रतिभा बिकम्स 18th फ्रॉम द लेफ्ट. इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हमने क्या देखा कि प्रतिभा 15th है, कनिका 23rd है राइट से. इन लोगों ने अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर ली, कनिका अब यहाँ पे 15th फ्रॉम लेफ्ट है और प्रतिभा 23rd फ्रॉम राइट. प्रतिभा कहाँ है, 23rd फ्रॉम राइट है और इसकी पोजीशन इंटरचेंज होने के बाद क्या दी है, 18th फ्रॉम लेफ्ट. ये 18th है लेफ्ट से. तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि एक ही व्यक्ति यानी कि प्रतिभा की पोजीशन हमें दी गई है दो जगहों से. प्रतिभा की पोजीशन राइट से भी हमें मालूम है और लेफ्ट से भी मालूम है. तो ऐसे केस में हम टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स तो निकाल सकते हैं. हमारे पास क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स. ये क्या हो जाएगा, एक ही व्यक्ति की राइट से पोजीशन और एक ही व्यक्ति की लेफ्ट से पोजीशन -1, यानी कि 23 + 18 -1, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा 40. यानी कि इस रो में कुल 40 लड़कियां हैं, टोटल 40 लड़कियां हैं. टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हमारे पास 40 है. और अब हमें क्या बताना है, कनिका की पोजीशन हमें राइट से बतानी है. कनिका की पोजीशन हमें लेफ्ट से मालूम है कि कनिका की पोजीशन कितनी है, 15 है. तो हम कनिका की पोजीशन राइट से कैसे बताएंगे, कनिका की पोजीशन जो होगी राइट से वो क्या होगी, टोटल माइनस कनिका की पोजीशन लेफ्ट से +1.
क्योंकि हम यहाँ कनिका को भी माइनस कर देते हैं। टोटल हमारे पास कितना है 40, कनिका की पोजीशन लेफ्ट से है 15 और +1, ये हमारे पास कितना आ गया, ये हमारे पास आ गया 26। आपको कोई काउंटिंग करने की ज़रूरत नहीं, आपको बस क्वेश्चन को समझना है और इसके लिए जो डायरेक्ट फॉर्मूला है वो आपको अप्लाई करना है एंड आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है कि राहुल एंड नितेश आर स्टैंडिंग इन अ रो ऑफ पर्सन। राहुल और नितेश जो है वो रो ऑफ पर्सन्स में खड़े हैं, यानी एक रो में खड़े हैं। राहुल इज 12th फ्रॉम लेफ्ट साइड एंड नितेश इज 18th फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द रो। इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन राहुल बिकम्स 25th फ्रॉम लेफ्ट, फाइंड दिस। हमें 3 चीज़ें यहाँ पता करनी है। देखते हैं पहले क्वेश्चन में हो क्या रहा है। ये हमारे पास एक रो, ठीक है, इसमें राहुल जो है वो लेफ्ट से 12th है, लेफ्ट से 12th है एंड नितेश जो है वो राइट से 18th है। नितेश हमारे पास राइट से 18th है। अब अगर ये अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर लेते हैं, अगर ये पोजीशन इंटरचेंज करते हैं यानी कि हमारा जो नितेश है वो लेफ्ट से 12th हो जाता है और राहुल है वो राइट से 18th हो जाता है। उसके बाद राहुल की जो पोजीशन है वो 25th फ्रॉम लेफ्ट हो जाती है। ये 25th फ्रॉम लेफ्ट है, 25th फ्रॉम लेफ्ट, और ये हमारे पास क्या है, ये राइट से पोजीशन है, ठीक है। तो अब हमें क्या बताना है, न्यू पोजीशन ऑफ नितेश फ्रॉम राइट साइड, नितेश की पोजीशन राइट साइड से, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स और नंबर ऑफ पर्सन्स बिटवीन देम। 3 चीज़ें हमें बतानी है। शुरू करते हैं हम बी से, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन से। चलिए टोटल नंबर ऑफ पर्सन से हम कैसे निकालेंगे, ये हमारे पास कंक्लूजन निकल के आया है और यहाँ हम साफ साफ देख सकते हैं कि एक ही व्यक्ति की यानी कि राहुल की हमें राइट से पोजीशन भी पता है और लेफ्ट से भी पता है। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन हमारे पास कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पर्सन यानी कि हमारा बी हो जाएगा 18 + 25 - 1, यानी कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितना निकल के आ गया, ये हमारे पास कितना होगा, ये हमारे पास होगा 43 - 1 यानी कि 42। टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स हमारे पास कितने हैं, 42। अब टोटल नंबर ऑफ पर्सन हमारे पास 42 है और नितेश की पोजीशन हमें राइट साइड से बतानी है। नितेश की पोजीशन हमें लेफ्ट साइड से तो पता है, तो राइट साइड से उसकी पोजीशन हम कैसे बताएंगे, तो न्यू पोजीशन ऑफ नितेश फ्रॉम राइट साइड, टोटल कितने हैं 42 लोग। नितेश की पोजीशन लेफ्ट साइड से कितनी है -12, और एक हम ऐड कर देंगे क्योंकि नितेश को यहाँ हमने निकाल दिया। तो ये हमारे पास कितना आएगा, ये हमारे पास 30 + 1 यानी कि 31। तो नितेश की पोजीशन राइट साइड से 31, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स 42। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ पर्सन्स बिटवीन देम। अब टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स बिटवीन देम हमें क्या पता है, हमें राहुल की पोजीशन लेफ्ट से भी पता है और राहुल की लेफ्ट से कब, इंटरचेंज होने के पहले और इंटरचेंज होने के बाद भी पता है। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 25 - 12, इंटरचेंज होने के बाद और इंटरचेंज होने के पहले -1, ये हमारे पास कितना आएगा 25 - 12 - 1 हमारे पास कितना आएगा, ये हमारे पास आएगा 12। और ये क्या है, नंबर ऑफ पर्सन्स बिटवीन देम। राहुल की पोजीशन लेफ्ट से इंटरचेंज होने के पहले, उसी की पोजीशन लेफ्ट से इंटरचेंज होने के बाद -1, ये हमारे पास आ गया 12। तो ये तीनों चीज़ें हमने निकाल ली हैं। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम आ चुके हैं अपने केस 5 पे। केस 5 ये है कि इफ टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स इज आस्क्ड एंड पोजीशन ऑफ 2 डिफरेंट पर्सन्स फ्रॉम different sides are given, then it is always the case of cannot be determined। यानी कि ये हमारे पास एक रो है और इसमें हमें A और B की पोजीशंस दी गई हैं, लेकिन ऑपोजिट साइड से, यानी A की पोजीशन हमारे पास लेफ्ट साइड से दी गई हो और B की पोजीशन हमें राइट साइड से दी गई हो, और हमें ये बताना हो कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं। ये हमेशा C and D का केस होता है, यानी कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड का केस होता है, क्योंकि इस केस में हमें नहीं पता कि ये ओवरलैपिंग हो रही है या नहीं, यानी कि ये जो लेफ्ट एंड राइट है वो ए बी इस तरह से है या ए बी इस तरफ से है, ओवरलैप कर रहे हैं या नहीं। सो इस केस में आंसर हमेशा हमारा क्या होगा, सी एंड डी।
चलिए इस केस के एक एग्जाम्पल को देख लेते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, इन अ रो द पोजीशन ऑफ रमन फ्रॉम लेफ्ट साइड इज 22 एंड द पोजीशन ऑफ रमेश फ्रॉम द राइट साइड इज 35। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द रो। ठीक है, ये हमारे पास है, ये दो लोग हैं, एक हमारे पास है रमन, एक हमारे पास है रमेश। और रमन की पोजीशन क्या है, लेफ्ट साइड से 22 है और रमेश की पोजीशन जो है वो राइट साइड से 35 है। सो अब हमें नहीं पता कि रमेश रमन के इस तरफ है, लेफ्ट में है या राइट में है, रमन रमेश के लेफ्ट में है या राइट में है। तो हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ये ओवरलैपिंग का केस हो रहा है या नहीं। तो इस केस में हम एग्जैक्ट उनकी पोजीशन डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले टाइप पे। अगला टाइप हमारे पास है केस 6। ये हमारा केस 6 है, जिसमें हम ये जानने वाले हैं कि इफ द पोजीशन ऑफ टू डिफरेंट पर्सन्स आर गिवन फ्रॉम ऑपोजिट साइड्स ऑफ द रो एंड द थर्ड पर्सन इज सिटिंग एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ टू। दो लोग हैं इस रो में, दो अलग अलग लोग हैं, ये हमारे पास ए है और ये बी, और इनकी जो पोजीशन है वो अलग अलग डायरेक्शन से दी गई, यानी एक की पोजीशन हमें लेफ्ट से पता है और एक की पोजीशन हमें राइट से पता है। तो ये हमारा प्रीवियस केस था जिसमें हम नंबर ऑफ पर्सन्स डिसाइड नहीं कर सकते थे, सी एंड डी हमारा आंसर था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक जो तीसरा व्यक्ति है, थर्ड पर्सन जो है वो एग्जैक्टली मिडिल में बैठ रहा है, यानी कि ये जो है ये सी, ये बिल्कुल बीच में है। इस केस में हमारे पास क्या होगी, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स के लिए दो कंडीशंस बनेंगे। देखते हैं, पहला कंडीशन ये होगा कि व्हेन द पोजीशन ऑफ द थर्ड पर्सन इज गिवन फ्रॉम आइदर साइड ऑफ द रो, यानी कि इस व्यक्ति की पोजीशन, ये जो सी है, इसकी या तो लेफ्ट से पोजीशन दी हो या तो राइट से। अब लेफ्ट राइट से हमें पोजीशन दिया रहेगा तो हम किसी एक के साथ इसे पेयर करके नंबर ऑफ पर्सन्स निकाल सकते हैं, या फिर when the position of third person is given with respect to either of the two persons between whom he or she is sitting, या फिर इसकी एग्जैक्ट हमें लेफ्ट राइट पोजीशन ना दी गई हो, हमें ये बताया गया हो कि ये जो है ये B से कितना आगे है या A से कितना आगे कितना पीछे है। तो इस केस में हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने होंगे। चलिए आगे देखते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन के एग्जाम्पल को देखते हैं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, इन अ रो ऑफ पर्सन्स द पोजीशन ऑफ रिया फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द रो इज 10th। एक रो है हमारे पास, इसमें रिया की पोजीशन जो है वो लेफ्ट साइड से 10th है, ठीक है, लेफ्ट साइड से 10th है। एंड द पोजीशन ऑफ रंजन फ्रॉम राइट साइड, ये हमारे पास रंजन है, इसकी पोजीशन राइट साइड से कितनी है, 9th है, ठीक है। अब अगर इतना ही केस होता तो हम आंसर क्या लगाते, हम आंसर लगाते सी एंड डी। लेकिन हमारा क्वेश्चन यही नहीं खत्म हुआ है, आगे भी है। आगे है कि महेश इज सिटिंग जस्ट इन द मिडिल ऑफ रिया एंड रंजन। अब यहाँ पे कोई व्यक्ति है महेश, जो कि बिल्कुल ही बीच में बैठा है, रिया और रंजन के बिल्कुल बीच में बैठा है। ऐसे केस में, और महेश की पोजीशन जो है वो लेफ्ट से 16th है, महेश की पोजीशन लेफ्ट से 16th है। तो ऐसे केस में हमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स इन अ रो बताना है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। अब यहाँ हमारे पास क्या है, रिया की पोजीशन लेफ्ट से और महेश की पोजीशन भी लेफ्ट से हमें पता है, तो हम रिया और महेश के बीच में लोगों की संख्या निकाल सकते हैं। महेश की पोजीशन कितनी है, 16, रिया की पोजीशन 10, दोनों की लेफ्ट से -1, ये हमारे पास 6 - 1 यानी कि 5। सो यहाँ इनके बीच 5 लोग बैठे हैं। अब चूंकि क्वेश्चन में हमें ये गिवन है कि 5 लोग, जितने लोग रिया और महेश के बीच में बैठे हैं उतने ही लोग महेश और रंजन के बीच बैठे हैं, तो यहाँ भी हमारे पास 5 लोग होगा। तो यहाँ 5 लोग, यहाँ 5 लोग और एक हमारी रिया और एक रंजन, यानी कि 10 और ये 11 और 12, यानी कि टोटल कितने लोग होंगे, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स हमारे रो में 12 होगा। तो ये था आज के वीडियो में ऑर्डर एंड रैंकिंग से जुड़ा हुआ बेसिक कॉन्सेप्ट, टिप्स एंड ट्रिक्स। हमने सारे ही टाइप्स के क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। अगर आप इन सारे क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपने पहले किया नहीं होगा, या ऐसा कोई टाइप आ जाए जो इससे अलग हो। हमने सारे टाइप्स को कवर कर लिया है।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपने इससे कुछ सीखा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो महामाया सिलेक्शन को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए महामाया सिलेक्शन को देखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।